ये दीवार टूटती क्यों नहीं है? अंबुजा सीमेंट की दीवार को तोड़ा जा सकता है, लेकिन गिल और सुदर्शन की ऐसी दीवार जो टूटती नहीं। पंजाबी प्लेऑफ में आ गए ओए, बाबे दिए मैर, जट डोंट केयर। लोग कहते हैं एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जिताया, बस सुदर्शन के एक छक्के ने 3 टीम्स को आईपीएल 2025 के क्वालिफायर में पहुंचा दिया। आरसीबी क्वालिफाई, जीटी क्वालिफाई और 11 साल के बाद पंजाब क्वालिफाई। सुदर्शन फिनिशेस ऑफ इन स्टाइल एंड पंजाब गोज टू क्वालिफायर आफ्टर 11 years। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आईपीएल 2 वीक के लिए सस्पेंड हो गया था। इस बीच में 2 देशों की लड़ाई हो गई। भारत ने एक देश को उठा के पटक दिया, उनके एयरबेस फाड़ दिए, फिर दोनों में सीज फायर भी हो गया, लेकिन नहीं बदला तो आरआर का डेथ ओवर में चोक होना। वही हेटमायर, वही शुभम दुबे, एक टीम जो पावर प्ले में 34 पर 3 हो गई थी और दूसरी 89 पर 1 जो 34 पर 3 थी वो मैच जीत जाती है, और जो 89 for 1 थी वो हार जाती है। ये पंजाब ने मिडिल ओवर में अच्छा खेला या आरआर ने खराब, समझ में नहीं आ रहा। लेकिन निहाल वडेरा, व्हाट अ इनिंग। 34 पर 3 होने के बाद भी टीम का रन रेट 10-9 मेंटेन रखा। कभी एक ओवर ऐसा नहीं गया जिसमें क्या कहते सिर्फ 2-3 रन गए। रन रेट को बराबरी से मेंटेन किया और जिस ओवर में कम आए अगले ओवर में कवर किया। 37 बॉल 70 रन, जबरदस्त इनिंग निहाल वडेरा की, और ये सेकंड 50 है आरआर के खिलाफ इस सीजन में। फिर उसी रन रेट को आगे ले गए शशांक द फिनिशर, 59 ऑफ 30 बॉल्स। ये टीम का हर बैट्समैन मैच विनर है। कभी सिमरन जिता देता है एक तरफा, कभी प्रियांश आर्य एक तरफा जिता देता है, कभी हमारे सरपंच साहब खड़े हो जाते हैं, कभी निहाल वडेरा, कभी शशांक सिंह। इनको फर्क ही नहीं पड़ रहा कि इनका कोर फॉरनर नहीं खेल रहा, इनको फर्क नहीं पड़ा कि इनका मेन फॉरनर ग्लेन मैक्सवेल फॉर्म में नहीं था, मार्कस स्टोइनिस ने कोई ज़बरदस्त परफॉर्मेंस नहीं दी। इनका जो कोर मिडिल ऑर्डर में फॉरनर थे, जॉश इंग्लिश थे, उसने 1-2 मैच में ठीक ठाक खेला लेकिन कोई बड़ी इनिंग नहीं दी। तब भी इनके जो इंडियन कोर है और ज़्यादातर अनकैप्ड जो हैं वो एक तरफा जिता दे रहे हैं। 219 एक पार स्कोर था और लग रहा था ये आसानी से शायद पंजाब डिफेंड कर ले, लेकिन जिस तरह स्टार्ट में वैभव और जायसवाल ने बैटिंग की, पंजाब का फेफड़ा बाहर निकाल दिया। 2 भाई दोनों तबाही, दोनों ने क्या पार्टनरशिप की और जिस कॉन्फिडेंस के साथ दोनों मार रहे थे। मोस्ट एक्सप्लोसिव बैटिंग पार्टनरशिप इन आईपीएल 2025। और अगर 1-2 सीजन ये और इसी एक्सप्लोसिव के साथ खेल गए, दोनों पार्टनरशिप निभा गए, तो ये आईपीएल हिस्ट्री की सबसे एक्सप्लोसिव ओपनिंग पार्टनरशिप हो जाएगी। लेकिन तारीफ बनती है संजू सैमसन की, जो इंजरी के बाद वापसी कैप्टेंसी करने लगे और उन्होंने देखा कि वैभव सूर्यवंशी ओपनिंग में अच्छा कर रहा था। जायसवाल और सूर्यवंशी दोनों की पार्टनरशिप थी और ओपनिंग में बहुत ज़बरदस्त स्कोर कर रहे थे, तो उसने अपनी पोजीशन का बलिदान दिया और जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी को मौका दिया ओपन करने के लिए। हालांकि संजू सैमसन भी T20 में ओपनिंग के लिए लड़ रहे हैं, उनको वो पोजीशन में परफॉर्म करना था ताकि वो आने वाले इंडियन टीम में होने वाली सीरीज़ के लिए या 2026 में होने वाला T20 वर्ल्ड कप के लिए अपनी दावेदारी पेश करें। लेकिन एज अ लीडर टीम के बारे में सोचते हुए, आने वाले सालों के बीच बारे में सोचते हुए सूर्यवंशी को उन्होंने ओपन किया और उन्होंने इंटरव्यू में खुद कहा कि सूर्यवंशी मुझसे अच्छी बैटिंग ओपन स्लॉट में कर रहा है। तो संजू सैमसन की तारीफ बनती है कि उन्होंने सपोर्ट किया, और अगर ये पार्टनरशिप 2-3 साल चल गई तो राजस्थान को बहुत फ़ायदा देगी। लेकिन दोनों आउट हो जाते हैं। आरआर ने वही हरकत शुरू कर दी जो पहले करती थी। पुरानी वीडियो देख लो, उसमें जो हुआ वही जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी के बाद वही कल फिर हुआ। जायसवाल वैभव ने ज़बरदस्त स्टार्ट दिया, डेथ ओवर में हेटमायर और आरआर दोनों ने चौक कर दिया। हेटमायर को उन्होंने एक वेस्ट इंडीज पावर हाउस समझ के उनको रिटेन किया, लेकिन हेटमायर कुछ नहीं कर पाए। जुरेल हाँ फिनिश नहीं कर पा रहे थे, लेकिन मिडिल में वो क्लोज लाने की कोशिश कर रहे थे, 50s अपनी 40 से क्लोज ला रहे थे, लेकिन हेटमायर उसको कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे ना। हेटमायर इस सीज़न बहुत ही ख़राब उन्होंने खेला है राजस्थान के लिए। पंजाब की बॉलिंग आज बहुत महंगी हुई। हमारे अर्शदीप सिंह भी
महंगे पड़ गए। मार्को यान्सन भी स्टार्टिंग में महंगे थे। अजमतुल्ला उमरज़ाई ने स्टार्टिंग में तो विकेट लिया था, लेकिन क्रूशियल टाइम पे क्रूशियल विकेट लिया जो की इम्पैक्ट प्लेयर बन गया था और ज़बरदस्त इम्पैक्ट दिया। जब पंजाब को विकेट की ज़रूरत होती थी, हरप्रीत को लाते और वो विकेट ले जाता। जायसवाल, वैभव और रियान, 3 इंपॉर्टेंट विकेट्स। अर्शदीप ने भी लास्ट ओवर अच्छा डाला, सिर्फ 8 रन दिए। डेथ में उसने बहुत ज़बरदस्त, स्टार्टिंग में महंगा था लेकिन डेथ में जहाँ पे 19वां ओवर डाल रहे थे और बहुत इंपॉर्टेंट ओवर डाल रहे थे, वहाँ पे अच्छी बॉलिंग करी और 8 रन सिर्फ दिए। मार्को यान्सन ने भी लास्ट ओवर में 2 लगातार विकेट लेके मैच पंजाब की मुट्ठी में लाके दे दिया। उधर दूसरा मैच डीसी और जीटी का मैच। डीसी जो स्टार्ट में 5 में से 4 मैच जीती थी और लग रहा था इस टीम को हराने के लिए बहुत बड़ी मजबूत टीम चाहिए, लेकिन अगले 7 में से सिर्फ 1 मैच जीती। शुरुआत अच्छी हुई लेकिन एंड में डाउनफॉल बहुत बेकार हुआ। केएल राहुल जिनको आज ओपनिंग कराया, डीसी की बैटिंग ऑर्डर तो फिक्स ही नहीं है। केएल ने आज सेंचुरी मारी और क्या क्लास से शॉट्स मारी। केएल की बैटिंग लूप पे देखा जा सकता है। फैब की वजह से इतनी स्लो स्टार्ट हुई, उसके बाद भी केएल ने कवर किया और दिल्ली का पार स्कोर पहुंचा दिया। दिल्ली की इतनी मिस मैनेजमेंट बैटिंग में होने के बावजूद केएल राहुल को जो पोजीशन दे रहे वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है। कल भी उन्होंने किया, बस बीच में एक क्रिस्टियन स्टब्स आते हैं जो अच्छा परफॉर्म कर देते हैं, अक्षर पटेल और केएल राहुल। बाकी जितने उनके बैट्समैन हैं वो कुछ ऐसा अच्छा परफॉर्म करके नहीं दे रहे, लेकिन तब भी 199 एक पार स्कोर पहुंचा दिया। तो लग रहा था कि ये स्कोर फाइटिंग स्कोर है और एंड तक तो जरूर जाएगा, लेकिन गिल और साई ने इसको पार ही कर दिया। दिल्ली 1 विकेट भी नहीं ले पाया। अब समझ में आ रहा है क्यों नटराजन को क्यों नहीं खिला रहे। मुझे लगता है कि जीटी के फिनिशर बैटिंग किट भी नहीं लेकर आते होंगे कि उनको मालूम है कि जो टॉप 3 बैट्समैन हैं वो खुद ही मैच खत्म कर देंगे। क्या कंसिस्टेंसी है साई सुदर्शन और गिल की, दोनों ऑरेंज कैप की रेस में नंबर 1 और नंबर 2 पे हैं। मुझे लगता है इस बार ऑरेंज कैप इन्हीं दोनों में से किसी प्लेयर पे आएगा। बाकी 3rd 4th 5th 500 रन पे हैं। ये दोनों खिलाड़ी जो 600 रन पे हैं। जीटी की इस विन ने 3 टीम को क्वालिफाई कर दिया। अब बस एक स्पॉट खाली है जिसके फ्रंट कंटेंडर एमआई और डीसी हैं। एमआई इस वक्त 14 पॉइंट पर और दिल्ली 13 पॉइंट पे। एमआई यहां से 18 तक पहुंच सकती है और डीसी 17। अगला डीसी का मैच एमआई से है। अगर एमआई जीती तो डीसी एलिमिनेटेड, लेकिन अगर डीसी जीती तो डीसी जीत के 15 पॉइंट पर आएगी और एमआई 14 पर रहेगी। फिर लास्ट मैच जो टीम जीतेगी, जो कि दोनों का पंजाब के अगेंस्ट है, वो क्वालिफाई कर देगा। लेकिन अगर दोनों जीत गए पंजाब के अगेंस्ट तो डीसी क्वालिफाई कर लेगी, क्योंकि वो फिर 17 पॉइंट पे आ जाएंगे और मुंबई 16 पॉइंट पे रह जाएगी। एलएसजी के भी लेकिन बहुत कम चांस है। बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन हो कि डीसी और एमआई में एमआई हार जाए, फिर डीसी और पंजाब में डीसी हार जाए, फिर एमआई और पंजाब में एमआई हार जाए और एलएसजी तीनों मैच जीत जाए। शायद पहले की 2 चीज़ें हो जाएं, डीसी एमआई में एमआई हार जाए, डीसी पंजाब में डीसी हार जाए, एमआई पंजाब में एमआई हार जाए। ये इम्पॉसिबल हो सकता है, लेकिन एलएसजी तीनों मैच जीत जाए ये तो इम्पॉसिबल ही लग रहा है। एलएसजी की भी ब्रैकेट तैयार हो चुके हैं, बस शायद आज ही के मैच के बाद हैदराबाद से जो उनका मैच है शायद उन पर भी ई लग जाए। हालांकि हैदराबाद भी टीम कोई ख़ास नहीं और दूसरा ट्रेविस हेड भी आज नहीं खेलेंगे क्योंकि उनको कोविड-19 हो गया है। तो देखना होगा कि आज मैच में क्या होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कि अगली मैच की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, थैंक यू।